We welcome you all to this morning Dainik Vachan as we begin a fresh new month. आप सबों को दैनिक वचन में स्वागत करते हैं जबकि एक नए महीने की शुरुआत हम कर रहे हैं। The coming Sunday is going to be a Pentecost Sunday. और आने वाला रविवार जो है पेंटिकोस्टल की रविवार है। And that marks the beginning of the church in the Christianity. और वो इस बात को केंद्रित करती है कि इस संसार में जो मसीह कलीसिया की स्थापना हुई थी। The day of Pentecost is celebrated 50 days after the Easter. पेंटिकोस्ट संडे है। पेंटिकोस्ट रविवार की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत 50 दिन के बाद हुई। On 20th April we had our Resurrection Sunday. 20 अप्रैल को ईस्टर की आराधना सभा थी। 50th day falls on 8th June. और 50वां दिन 8 जून की तारीख को पड़ती है। Where the disciples, 120 of them, in the upper room, they were filled with the power of the Holy Spirit. और चेले जो 120 थे ऊपरी कोठरी पर इंतजार करते 50 दिन और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेला गया। 1 Corinthians chapter 15 says Jesus appeared to more than 500 of them, men and the women. पहला कुरिन्थियों का 15 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद 500 से भी ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। And he convinced them with the scriptures that he had to die and resurrect, asked them to wait in Jerusalem until they are clothed with the power from above. अब प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उनको इस बात का एहसास दिलाया था कि मैं पुनरुत्थान होके आऊंगा। But only 120 of them were there in the upper room. लेकिन उस ऊपरी कोठरी पे 120 चेले ही थे। Let's read John's Gospel chapter 3 verse number 8. आइए हम खोलें यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन। It says like this, the wind blows wherever it pleases. इस प्रकार से कहते हैं हवा जिधर चाहती है उधर को चलती है। You hear its sound but you cannot tell where it comes from. और तू उसका शब्द तो सुनता लेकिन नहीं जान पाता किधर से आता और किधर को जाती है। And you do not know where it is going. और ये भी नहीं पता रहता कि वो किधर जाती है। The wind blows wherever it pleases. हवा जो जिधर चाहती है उधर चलती है। As we prepare ourselves for the day of Pentecost Sunday, जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं पेंटिकोस्ट की रविवार के लिए, this is our prayer that the wind of the Holy Spirit will sweep across our state, our churches and this great nation. और हमारी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की हवा हमारे देश के चारों ओर उड़ने पाए, घूमने पाए। One of the major difficulties and challenges our capital New Delhi faces is this. और सबसे बड़ी चुनौती जो है हमारे राजधानी दिल्ली उस चुनौती का सामना करती है। It's the pollution. जहाँ पे प्रदूषण है। Year after year, the stubbles are burned in the neighboring state in Punjab and elsewhere. The thick smoke with pollutants completely covers the capital city. और हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है उसके चारों तरफ के राज्यों जो है पास के वहाँ पे जब कचड़ों को जलाया जाता है जिसकी वजह से जो धुआं दिल्ली की ओर आके पूर्ण रीति से प्रदूषण कर देती है। And you would not be able to see the clear sky. और उस प्रदूषण के दौरान किसी प्रकार से हम अपने आकाश को नहीं देख सकते साफ रीति से। The pollution reaches to a toxic level. और जो प्रदूषण है एक ऐसे अवस्था में पहुंच जाता है above normal, a dangerous level. और साधारण तौर से भी जो और बढ़कर एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में आ जाती है where the government had to pass an advisory people to stay indoors. और तब सरकार को इस बात की सूचना दी जाती है कि लोग घर के अंदर ही रहे। And it causes lot of health ailment issues to the children, to the young people and to the elderly. और वातावरण की प्रदूषण वातावरण होने की वजह से जिसके दौरान कई सारे बीमारियां हो जाती हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चे। The government had no solution. और उसका समाधान के लिए सरकार के पास कोई उपाय ही नहीं रहता। People feel suffocated, struggling to breathe. और लोग संघर्ष करते हैं सांस लेने के लिए भी। Many years before, the city of Los Angeles in United States of America had the same issue. और एक बार की बात है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में इस प्रकार की जो परिस्थिति खड़ी होती है because of the number of vehicle outside there was so much of pollution. और क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा गाड़ियां होने की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। The city officials, the mayor
called all the experts to find a solution. और शहर के सारे अधिकारी या मेयर्स आके और ज्ञानी लोग जो है मिलकर इस बात का समाधान करने के लिए कोशिश करते, इसके लिए क्या किया जाए। And finally, they called the press meet and wanted to explain to the city people what they found out. और उन्होंने अखबार वालों को बुलाया और उन्होंने इस बात को बयां करने लगे कि क्या हुआ। And the man who addressed the media said this word. और जिस व्यक्ति ने अखबार में इस बात को बता रहा था उसने ऐसा कहा, There is no solution to the pollution issues over our city. और उसने कहा कि हमारे शहर में जिस वायु प्रदूषण की समस्या से हम जूझ रहे हैं उसके लिए कोई समाधान ही नहीं है। He took a pause and he said this word. और कुछ पल शांत रह के फिर उसने ऐसा कहा, But he said, but there is only one way. लेकिन वो कहता कि लेकिन और एक तरीका है। All that we need over our city is this. और वो कहता कि हमारे शहर में और एक चीज चाहिए, We need a very strong wind to blow. और वो कहता कि हमारे शहर में एक बड़ी आंधी, एक हवा चले, And that can take away, blow away the smog, the pollution that stays over our cities and the towns and stops all the sunshine. वही आंधी या तूफान या एक बड़ी आंधी के समान जो हवा चले, तो वही हवा हमारे शहर के ऊपर की जितने भी प्रदूषण है, धुएं हैं, उनको उड़ा के दूसरे तरफ लेके जा And सकती it है। is the wind that can carry away, cleanse over our city. और ये हवा ही है जो हमारे शहर के प्रदूषण को शहर से दूर कर सकती The है। scripture that we have read just now, it says the wind blows wherever it pleases, refers to the Holy Spirit of God. और अभी हमने इस वचन को हमने पढ़ा जहाँ पे कहता है हवा जिधर चाहती उधर को जाती है, वैसा ही पवित्र आत्मा उस हवा के समान है। We need desperately over our churches, over our cities and state, over our nation, the wind of the Holy Spirit of God to blow these days. और हम चाहते हैं कि इन दिनों में वही पवित्र आत्मा की हवा और आंधी है हमारे शहरों में, हमारे देश में, हमारे हर एक जगह पे चाहिए। More than 400 years between the Old Testament and the New Testament, there was a period of silence. और पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 साल का बहुत ही शांत का अंतराल समय था। There were no prophets, no books were written. जहाँ पे कोई भविष्यवक्ता नहीं है और कोई किताबें या पत्रियां नहीं लिखी The गई। Lord stopped speaking to His people. और परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करना बंद कर दिया। It was a dark period. और उस समय ये अंधकार का समय था। There was a religion, but there was no relationship with God. वहाँ पे लोग तो धार्मिक थे लेकिन किसी प्रकार से परमेश्वर के साथ में आत्मिक संबंध नहीं था। The priests were offering sacrifices daily as a routine ritual. और जितने भी याजक थे हर एक दिन रूटीन के जैसे रोजमर्रा के जैसे परमेश्वर के सामने बलिदान तो चढ़ाते थे। There was so much of corruption, there was so much of pollution in the Old Testament period. और पुराने नियम के समय में कई सारे भ्रष्टाचार भी चल रहे हैं, प्रदूषण भी परिस्थिति थी। And there was no miracle. और वहाँ पे कोई चमत्कार ही नहीं थे। Everything was dark, gloom and doom. और सब कुछ अंधेरा धुंधला सा था। And then comes Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है जो मसीहा है। And Mary was conceived by the power of the Holy Spirit of God. और मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई। And she asked the angel, how this is going to happen when the angel announced the birth of Jesus. और जब स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब बताया, उस समय मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे संभव है। And what was the answer of the angel? और उस समय स्वर्गदूत का उत्तर क्या था? By the power of the Holy Spirit, when the Spirit of God shadows upon you, you will be conceived. और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे ऊपर उतरेगी तो तू गर्भवती होगी। When you have questions how you are going to do it, जब सवाल रहते जीवन में कि ये कैसे मैं करूंगा, how will I be able to manage it? और मैं इस परिस्थिति को किस प्रकार से संभालूंगा, I am overwhelmed with challenges in my life. मैं अपने जीवन में चुनौतियों से मैं दबा हुआ हूँ। I cannot explain what is happening. और मैं इस बात को बयां नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में क्या हो You रहा might है। be having the same kind of question that Mary had. शायद आप भी मरियम के जैसे सवालों को लेके घिरे हुए मन में। The answer is very simple. लेकिन उसका उत्तर बहुत ही साधारण है। To all your question, how it will happen, आपके हर एक सवाल का उत्तर कि कैसे ये हो सकता है, the answer is by the
power of the Holy Spirit. लेकिन इसका उत्तर है साधारण पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And for 30 years, Jesus did not do any miracle. अब प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक किसी प्रकार के चमत्कार को प्रकट नहीं किए, And he was just helping his father in carpentry. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता जो सुतार थे उनको मदद करते थे। Sometimes we want instant miracle. और कई बार हम चाहते कि हमारे जीवन में चमत्कार तुरंत हो जाए, And what we do may not correspond to what we really are called to do it. और जिस बात के लिए हमको बुलाया गया है कई बार वैसा ही हम नहीं कर पाते हैं। But it is just the time of preparation in your life. लेकिन कई बार वो जो समय रहता है वो हमारे लिए एक तैयारी का समय रहता है। Wait upon the Lord for the Lord's right timing. अब परमेश्वर की उपस्थिति में सही समय का इंतजार करें। And the 3.5 years of Jesus ministry, अब प्रभु यीशु मसीह का संसार में 3.5 साल की सेवकाई के the दौरान book of Acts of the Apostle puts this way: God the Father anointed Jesus of Nazareth with the power of the Holy Spirit. He went on doing good and setting the captive free. प्रेरित की किताब में प्रेरित इस प्रकार से उनके बारे में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो गलियों में जाकर भलाई का काम He करता goes to रहा। the temple. He makes a whip. It was not a ready-made one. He took time, made good, merciful, kind, loving Jesus, makes the whip, cleanses the temple from the people who converted into a business center. अब प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर में गए तब उन्होंने कोड़ा तैयार किया और जिन लोगों इस मंदिर को गंदा कर रहे थे, व्यवसाय का केंद्र बनाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां से भगाया और मंदिर की सफाई की। And he took the disciples along with him and talked to them, and then comes the time that he had to depart from this earth. तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और उनसे बातें की और वही जो समय था कि प्रभु अपने चेलों को छोड़ के स्वर्गारोहण होने वाले थे। I am not going to leave you as an orphan. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं I'm जाऊंगा, going to give you a counselor. मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ के He is जाऊंगा going to be with you. और वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। He will lead you in every truth. वो तुम्हें हर एक सच्चाई में तुम्हें अगुवाई करेंगी। Wait in Jerusalem until you are clothed with the power of the Holy Spirit. और इसीलिए जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से न भर जाओ, यरूशलेम में तुम इंतजार Acts करो। chapter 1 verse number 8, we all know, when the Holy Spirit of the Lord comes upon you, you shall receive power. और हम सब जानते प्रेरित की किताब उसका 8 में कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आएंगे हम सामर्थ्य से भर जाएंगे, अभिषेक And से you भर will जाएंगे। be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost part of the world. तब उस सामर्थ्य के द्वारा हम गवाह बनेंगे यरूशलेम में, समरिया में, जुड़ा में। All that we need today, और आज एक ही चीज हमें चाहिए, we need the wind of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा को हवा चाहिए। We have so much of pollution, corruption, religion today in the body of Christ. और मसीह की देह में आज कितने सारे प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है। And we need the wind of the Holy Spirit of God to sweep across our nation. और हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा की वो आंधी, वो हवा जो हमारे देश की तमाम गंदगी को उड़ा ले जाए। These disciples filled with guilt and shame, fearful of their future. और ये जो चेले थे डर से, घबराहट से, असमंजस में पड़े हुए थे कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। Our master is no more with us. अब हमारा स्वामी हमारे साथ नहीं है, What are we going to do it? अब हम क्या करेंगे। And they were waiting upon the Lord in the upper room. और सारे चेले ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे। And the Spirit of the Lord fell upon them. और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेला गया। Acts chapter 2 verse number 2 says, suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. और प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। There were people from every walk of life, different religious people, different tribe gathered in Jerusalem. और उस यरूशलेम में उस वक्त कई प्रकार के लोग अलग अलग परिस्थितियों से आए थे, अलग अलग विश्वास और धारणा को लेकर आए हुए लोग उधर इंतजार कर रहे थे। Even the Arabs were there. यहाँ तक कि अरब के लोग भी थे। And they all heard the glorious wonders of God
spoken by these 120 in their own language. और ये जो चेले 120 थे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा भरने के बाद जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया तब अन्य भाषा में जो बात कर रही थी सारे लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। And the guilt, the shame, the fear and self-condemnation, everything disappeared. और उनके अंदर की जो हीनता की भावना, डर और उनके पश्चाताप की जो भावना थी उनके जीवन से चली गई। These unschooled ordinary fishermen, और ये जो चेले जो थे साधारण मछुआरे कभी स्कूल नहीं गए थे, were Peter who denied Jesus and cursed the Lord. और जो पतरस जिसने यीशु मसीह को इनकार करके श्राप भी दिया था, He could stand boldly and preach the gospel and said, और वही पतरस हियाव के साथ खड़ा होकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया। Acts chapter 2 verse number 14 says, when Peter stood up, और इसीलिए वचन क्या था प्रेरित की किताब 2 उसका 14, जब पतरस खड़ा हुआ प्रचार के लिए, all the other 11 stood with him. और बाकी 11 चेले भी पतरस के साथ एक साथ खड़े हुए। They did not preach a word. और उन 11 चेलों ने प्रचार नहीं किया। They had no opportunity to take the mic. और उस वक्त उन 11 चेलों को मौका नहीं मिला कि खड़े होके माइक लेके कुछ बोले। But they all said to Peter, लेकिन उन 11 ने पतरस से कहा, we are together with our pastor. हम अपने पासवान के साथ खड़े हैं, We are together with our leader. हम अपने अगुओं के साथ खड़े हैं। We had different personalities. हमारे अलग अलग पृष्ठभूमि है, But it is the Pentecostal power and the fire fused us together. लेकिन पवित्र आत्मा का ये सामर्थ है, पवित्र आत्मा की ताकत जो हमको एक साथ बांधे रखा We है। forgot all the differences. हमारे अंदर के अंतर और भिन्नता को हम भूल गए अभी। Anybody before that could walk together, but Peter and John could never walk together, get along. और इससे पहले कि हर एक व्यक्ति हर एक चेला एक दूसरे के साथ चल सकते थे, लेकिन पतरस और यूहन्ना एक साथ कभी नहीं चल सकते थे। Always they had some kind of competitive spirit. और हमेशा उन दोनों में ऊंच नीच की बातें चलती रहती थी। Who is bigger? ये कौन बड़ा है तुम हमें से? Peter would ask Jesus, what about him, Lord? और पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु उसके बारे में क्या कहते हो? But remember Acts chapter 3, लेकिन जब प्रेरित की किताब उसका 3रे अध्याय में verse number 1, Peter and John went to the temple to pray. और 3रा अध्याय उसका 1 वचन प्रेरित की किताब में कहता, पतरस और यूहन्ना आराधना करने के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। What brought them together to go to the temple to pray in one accord? और परमेश्वर उन दोनों को एक साथ बांध दिया ताकि एक साथ परमेश्वर को उपस्थित में प्रार्थना करने के लिए जाए। It's the wind of the Holy Spirit of God. ये पवित्र आत्मा की वो आंधी थी, The fire of the Holy Spirit of God. ये पवित्र आत्मा की वो आग जो उतरी थी। They encounter a man who was crippled from the birth. और ये दोनों जब मंदिर में जा रहे थे एक लंगड़ा व्यक्ति से मुलाकात की जो जन्म से लंगड़ा था। Peter looks at this man और पतरस ने इस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखा and he says this word, it's in the scripture. और पतरस ने ऐसा कहा जो वचन में लिखा है, Look at us. वो कहता तू हमारी ओर देख। He did not say, look at me. और उसने ये नहीं कहा मेरे ओर देख, I am the leader. मैं अगवा हूँ। I preached on the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन में मैं ही खड़ा होकर प्रचार किया था। Look at me. अभी मुझको देख, No, no, no. ऐसा नहीं कहा। But he says, look at us. वो कहता है हमारी ओर देख। In the name of Jesus, silver and gold, none we have. But in the name of Jesus, get up and walk. और वो कहते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। Do we need to see miracle today in our churches? क्या आज हमें उस चमत्कार को गाना है हमारे कलीसिया में? It is the Pentecostal fire that should fuse us together, connect us together, forgetting all the differences. ये पवित्र आत्मा की आग है जो उनके ऊपर उतरी थी, जिसके वजह से उनके अंदर में जो अंतर भिन्नता थी वो चला गया। Let this be our prayer on this Pentecost Sunday. इस पेंतिकोस्त के रविवार में ये हमारी प्रार्थना Oh होना है। Lord, let the wind blow one more time. ओ प्रभु होने दे फिर एक बार वो पवित्र आत्मा की आंधी चलने पाए। And again you come to Acts chapter 6. और जब हम प्रेरित की किताब उसके 6वें अध्याय में आते हैं, When there was an issue where the widows were not able to be taken care. जहाँ पे सेवकाई के दौरान विधवाओं की देखभाल सही रीति से नहीं की गई And the थी, apostles appointed 7 of them. और उस वक्त प्रेरितों ने मिलकर 7 अगुओं को उन्होंने चुना। Among them Stephen and Philip, they were there. और उन 7 में से स्तिफनुस और फिलिपुस भी था। And
Stephen, the scripture says, Acts chapter 6, verse number 5, a man full of faith and full of the Holy Spirit. और प्रेरित की किताब उसका 6 है, उसका 5 में स्तिफनुस के बारे में कहता है, वो पवित्र आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था। And God did wonders through him. और परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किए। And Philip, और फिलिपुस, a man who goes to Samaria to preach the gospel. और जो सामरी में जाता है प्रचार करने के लिए, And he goes and shares the gospel to the Ethiopian eunuch. और वो जाके प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करता है उस यूनुक के सामने में। You give a show cause notice to Philip and Stephen. यदि आप किसी प्रकार के नोटिस को यदि आप सूचना देते हो फिलिप और पतरस को, And you ask them to come. और आप उनको कहोगे आ जाओ, What is your job? तुम्हारा काम क्या है? What did we ask you to do? हमने क्या करने के लिए कहा? Your job is to do social service. तुम्हारा काम है कि तुम जाके समाज की सेवा करो, Feed the people. लोगों को खिलाओ, Do some good things. कुछ अच्छा काम करो। Why preaching the gospel and praying for the sick people and expecting miracle? तो क्यों जाके तुम बीमारे लोगों के लिए प्रार्थना करके तुम बड़े बड़े चमत्कार की अपेक्षा करते हो? Philip, who asked you to go to Samaria? फिलिप, तुमको किसने कहा था सामरिया के गांव में जाने Did के we लिए? authorize you to go and talk to this Ethiopian eunuch? Without our knowledge you went. क्या हमने तुमको मान्यता दी थी कि तुम जाके उधर प्रचार करके आओ? You know what Philip and Stephen will say? और फिलिपुस और स्टीफनुस क्या कहते हो? We have been filled with the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए थे, Our first and the foremost call और हमारे जीवन की सबसे पहली जो बुलाहट ये है is to share the love of Christ to the people that is dying outside. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को उन लोगों को बताएं जो मर रहे हैं। We need the wind to blow over our churches. और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की वो आंधी हमारे कलीसियाओं में बहे। We need desperately हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है that there will be forgiveness to flow. और जहाँ पे एक माफी करने वाली बातें बहने पाए। Every anger, every bitterness and every politics that is rampant so much, where there is so much of hurt in the body of Christ. और हर एक प्रकार की जो बातें हैं जो मन में जो रहती है, जो विवादें रहती है, जो असमानता की बातें हैं, जो पवित्र आत्मा की आंधी आती है, तमाम चीजों को उड़ा ले जाती Where है। there is no solution for the kind of corruption and pollution we have today. और आज इस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार का प्रदूषण है, जिसका समाधान नहीं दिखता है, What can cleanse them away? और उन तमाम जो प्रदूषण को कौन साफ कर सकता है? It is the wind of the Holy Spirit of ये God. पवित्र आत्मा की आंधी जब बहती है तो साफ कर सकती है। Some of you are suffocating. You have lost the joy of the Lord. It is just a ritual. आप में से कितने लोग हैं जो आप श्वास लेने के लिए तकलीफ है आपको आत्मिक रिच, क्योंकि आप उस आनंद को महसूस ही नहीं करते। 100 years before, 100 साल पहले the Assemblies of God was born. जब असेंबली ऑफ गॉड का जन्म हुआ, It happened in a very humble beginning in a street called Azusa Street. और इसकी शुरुआत तो बहुत ही नम्र रीति से अजूसा की गलियों में हुआ। A time where racism was rampant in America. और जहाँ पे जातिवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी Where अमेरिका में, the Afro community were looked down upon. और जहाँ पे जो काले दिखने वाले लोगों के साथ में पक्षपात किया जाता था समाज में। God used an African American. और उस वक्त परमेश्वर ने अफ्रीका के अमेरिकन लोग जो थे उनको उपयोग किया। His name was William Seymour. और उसका नाम जो था विलियम सीमोर, He was blind, one eye, और उनका एक आंख से अंधे थे। filled with the power of God, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे started to preach the gospel. और सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया, Miracle happened. और चमत्कार होने He लगे। had to pull down his house wall और उसको अपने घर की दीवारों को तोड़ना पड़ा, because people were coming more and more. क्योंकि लोग उस घर पे इतनी ज्यादा भरने की जगह नहीं थी। All the other denomination who did not have the power of the Holy Spirit of God, और दूसरे संस्था वाले उनके पास पवित्र आत्मा की वो सामर्थ नहीं थी, they all joined together. और वो दूसरे संस्था वाले भी उनके साथ जुड़ने लगे। And that is how the Assemblies of God was born. और इसी प्रकार से असेंबली ऑफ गॉड की शुरुआत हुई। Who are our forefathers? हमारे पूर्वज कौन है? They were people who were filled with the power of the Holy
Holy Spirit. वे वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरे हुए थे। You remember the book of Ezekiel chapter 37. क्या आपको याद है एजेकियल की किताब उसका 37 अध्याय में The Lord took him to a valley of dry bones, जहाँ पे परमेश्वर ने एजेकियल को सूखी हुई तराइयों में लेके गया, where he saw only dead bones, जहाँ पे उसने सूखी हुई कंकालों को देखा, हड्डियों को देखा, human bones. मनुष्य की सूखी हुई हड्डी कंकाल को देखा। And the Lord asked a question to Ezekiel. तब परमेश्वर ने एजेकियल से सवाल पूछा, Can these bones live again? एजेकियल क्या ये सूखी हड्डी फिर से जिंदा हो सकती है? He had a very diplomatic answer. और एजेकियल के पास एक अजब सा सवाल का जवाब था। He did not want to say yes, Lord, or no, Lord. उसने प्रभु से हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। He said, Lord, you know it. और लेकिन एजेकियल कहता, प्रभु तू जानता है। You might be having questions. शायद आपके पास भी वो सवाल है, Can my dream live again? क्या मेरा सपना मैं फिर से उसको पूरा कर पाऊंगा? Will my family stand again? क्या मेरे परिवार हम फिर से खड़े हो पाएंगे? Will my church shine again? Serve God again? क्या मेरी कलीसिया फिर से खड़ी होकर प्रभु के लिए चमकेगी? It looks like no hope. It is dead. ऐसा लगता है कि कोई आशा ही नहीं, मर चुकी है आशा। The Lord says to Ezekiel, और उस वक्त परमेश्वर ने एजेकियल से कहा, speak to this dry bone. क्या था कि तू इन सूखी हड्डियों से तू बोल। Ezekiel 37:9. एजेकियल की किताब 37 उसका 9 पढ़ते The हैं। sovereign Lord says, come, O breath from the four corners. और ऐसा कहता है, हे साथ परमेश्वर यहोवा के चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में से समा जा। Breathe into these dead bodies, और कहता है कि इनके ऊपर तो श्वास को दे, that they may live again. ताकि ये फिर से जी उठे। Where these dry bones, dead bones, divided. जहाँ पे सूखी हुई हड्डी जो अलग अलग हुई थी। This is the condition of many lives, many families and churches today. और आज ऐसे ही परिस्थिति कई सारे कलीसिया और कई सारे परिवारों में ही टूटा हुआ है सब कुछ, It's dry, सूखा हुआ। that led to dead. और वो Churches. सूखापन या कलीसिया सूखे मरने के कगार पे है And they are divided today. और उनका विभाजन हो चुका है। Dry, death and division. सूखा हुआ मृत्यु और विभाजन हुआ। But what made this dry, dead, divided bones to come together and stand again? लेकिन कैसे सूखा हुआ, मरा हुआ और अलग अलग हड्डियां जुड़ने लगी? It is the wind of the Holy Spirit. लेकिन जब पवित्र आत्मा की आंधी चली When they enter into these dead bones, और जब वो आंधिया, वो हवा इन सूखे हुए हड्डियों के अंदर घुसी they stood again. और ये सारी हड्डियां मिलके जुड़ के खड़ी हो गई। Your family will stand again. आपके परिवार फिर से खड़े होंगे, Your churches will stand again. आपकी कलीसियां फिर से खड़ी होंगी, Our nation will stand again. हमारे देश फिर से खड़ा होगा। When? कब? When the Holy Spirit of God blows across our nation, across our denomination, and across our churches. कब? जब पवित्र आत्मा की वो आंधी हमारे देश में, हमारे संस्थाओं में और हमारे कलीसियाओं में बहने लगेगी। The wind blows wherever it pleases. इसलिए हवा उधर चलती है जिधर वो चाहती है। I received the baptism of the Holy Spirit of God when my mother prayed for me at the age of 12. और पासवान ने, उनकी मम्मी ने जो 12 साल की उम्र में उनके लिए प्रार्थना करने के दौरान पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ को पाए। It was a family prayer. ये घर की जो घरेलू प्रार्थना थी। I'm not sharing a message for Dainik Vachan. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दैनिक वचन में इस बात को। And I sincerely pray मैं ईमानदारी के साथ में प्रार्थना किया। in your homes right now. और आपके घर में भी इसी वक्त If you have lost the fire, the glow, the passion, the love for God, once upon a time you were firebrand for the Lord, but now it is dead, it is dry, you don't feel the presence of God. यदि आज आपने परमेश्वर को, उस सामर्थ को, उस अभिषेक को आपने खो दिया, उस प्रेम को खो दिया। एक समय था जब आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से, प्रेम से अपने भरे हुए थे, लेकिन आज वो नहीं है। It's time to tell the Lord, ये समय है प्रभु से कहने के लिए फिर एक बार, fill me Lord one more time. प्रभु फिर एक बार मुझको भर दीजिए अपने सामर्थ से। It is not that once you are filled, you are always filled. और इसका मतलब ये भी नहीं कि एक बार आप भरे हुए, इसका मतलब आपको और जरूरत ही नहीं हो। You need the refilling every day.
फिर एक बार आपको भरपूरी की जरूरत है हर एक दिन। He is willing to pour out His Spirit. और वो तैयार है, इच्छुक है आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलने के If you लिए। have never received the baptism of the Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया हो why तो don't you make it today, right now? क्यों ना आज इस बात को निश्चित करें। You put everything on hold आप सारे कामों को स्थगित कर दे थोड़े समय के लिए, and ask the Lord to fill you one more time. और आप प्रभु से पूछे कि प्रभु मुझे फिर एक बार भर दीजिए, Fill me, Lord. मुझे भरिए प्रभु। I feel so dry in my life. मैं अपने जीवन में सूखापन को महसूस करता हूँ। I need the Holy Spirit of God. मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ You चाहिए। know, John the Baptist said this word. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रकार से कहा, He will baptize you. That refers to Jesus Christ. और वो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको जो बपतिस्मा देगा, He will baptize you Wow. with the Holy Spirit and the fire. वो कहता है पवित्र आत्मा और आग से तुमको बपतिस्मा देगा। A pastor can give you water baptism. एक पासवान आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता है, He can dedicate your child, और आपके बच्चों का समर्पण कलीसिया में कर सकता है, conduct your wedding, आपके विवाह को संपन्न कर सकता है, do the funeral service, मृत्यु के समय दफनाने की विधि को कर सकता है। but he cannot baptize you with the Holy Spirit. लेकिन एक पासवान पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता। It is the only ministry exclusively kept for Jesus. अरे एक ऐसी सेवकाई है जिसको सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, He will baptize you, और वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से बपतिस्मा देगा। and He is willing to baptize you right now. और अभी भी वो इच्छुक है आपको फिर एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने के लिए। As we prepare ourselves for the day of Pentecost, और जबकि हम अपने आप को पेंटिकोस्ट के उस दिन के रविवार के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, this is my humble prayer ये मेरी नम्र प्रार्थना निवेदन है that you pray for your children. कि आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। They may be too small, शायद आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, but God can touch them. लेकिन प्रभु उनको स्पर्श कर सकता है। They may feel the presence of God, the touch of God. और वो जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के जीवन को महसूस कर सकते हैं। Pray for the young people. जवानों के लिए प्रार्थना करें। Let our churches receive the baptism of the Holy Spirit just like the day of Pentecost. तो होने दे हमारी कलीसियाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरने पाए, ठीक पेंतिकोस्त के दिन जैसे हुआ था। What made these dry, dead, divided bones to stand up to their feet? और ये सूखी हुई, मरी हुई और टूट के अलग अलग की हुई हड्डियों को कौन सी बातों ने फिर से खड़ा कर दिया? It's the wind of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आंधी। You feel like your situation is too bad. शायद आपको ऐसा लगता है कि आपकी परिस्थिति बहुत ही खराब है, I can never survive. शायद मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, Completely down. सब कुछ खत्म हुआ जैसे लगता है। When the wind of the Holy Spirit of God लेकिन comes, जब पवित्र आत्मा की हवा चलती है, your business will stand again. आपका व्यवसाय फिर से शुरू हो जाएगा, Your dream will stand again. आपका सपना फिर से खड़ा हो Your जाएगा, family will stand again. आपके परिवार फिर से खड़े हो जाएंगे, Your church will again stand and declare the goodness of God. और आपकी कलीसिया फिर से खड़ी होकर परमेश्वर की भलाई की बयां करेंगी। May we all ask the Lord, आइए हम सब प्रभु से मांगे, fill us, Lord, one more time. प्रभु फिर एक बार हमें भर दीजिए। Unashamed, speak in the unknown tongue in your homes right now. बिना किसी शर्माते हुए अपने घर पे बैठ के ही अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Speak in the unknown tongues in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। We need the power of the Holy Spirit of God. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। I'm afraid at times this technology would gradually take us away from depending on the Holy Spirit of God. और मैं इस बात से डरता हूं कि आज आधुनिक दुनिया में आधुनिक जो तकनीकी चीजें हैं वो हमें धीरे धीरे पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से दूर न करने पाए। We create artificially so many things. आज हमने कृत्रिम रीति से कई सारे चीजों को हमने बना चुके हैं। Friends, but nothing can match the raw, real presence and the glory of God. लेकिन परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का हलन और चलन की तुलना किसी चीजों से नहीं कर सकते। When was the last time you felt the presence of God? वो आखिरी दिन कब था जब आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया? When was the last time that you could speak in the unknown tongues us together? और आखिरी दिन कब था जब आपने घंटों बैठ के आपने सिर्फ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अन्य भाषा में बातें की? Bow your head. आइए सिर को झुकाएं। Hallelujah, Jesus. Let him fill your home right now.
इसी वक्त प्रभु आपके घर को भरने पाए, Let him give you hope that you stand again in Jesus' name. ताकि प्रभु आपको आशा देने पाए, ताकि आप फिर से यीशु के लिए खड़े हो सके। Let the wind blow one more time. और होने दे फिर एक बार वो हवा बहने पाए, Let the fire fall one more time. होने दे फिर एक बार वो आग उतरने पाए। Lord, we need the power of the Holy Spirit. प्रभु हमें उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। Fill us, Lord. Fill our homes, fill our churches, fill our district. ओ प्रभु हमें भरिए, प्रभु हमारे घरों को, हमारे कलीसिया को, हमारे जिला को भरिए। फिर से वो आग बरसा दे. One more time, Lord. प्रभु फिर से वो आग को बरसा दे प्रभु। We want to experience just like the day of Pentecost. प्रभु हम पेंतिकोस्त के उस दिन के अनुभव को फिर से करना चाहते हैं। Thank you, Lord, for the promises. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। I pray that you would have a deep hunger and thirst for the baptism of the Holy Spirit. और मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये प्रार्थना है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के लिए और बपतिस्मा के लिए एक भूख और प्यास की लालसा हो। Don't wait for 8th of June for the day of Pentecost. और 8 जून जो पेंटिकोस्ट की रविवार का इंतजार ना करें, Start praying from today. और आज से ही प्रार्थना करना शुरू करें। Let it start from you. और आपसे शुरू होने पाए। Tell the Lord, Lord, I need you. और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। Somewhere I feel so dead in my life. प्रभु कहीं तो मैं अपने आप को मैं सूखा हुआ मरा हुआ महसूस करता हूँ। I'm just practicing a religion. प्रभु एक धार्मिक रीति से रीति रिवाज तो कर रहा हूँ मैं, But I need your fresh touch, Lord. लेकिन प्रभु मुझे आपका ताजे छुअन को चाहिए। May we experience a fresh touch of the Holy Spirit. और होने दे कि आप पवित्र आत्मा की उस अभिषेक को फिर से आप महसूस करने पाए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।